हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को अपने बैच लॉन्च के बारे में बताने के लिए आई हूँ। और उससे पहले कि आप लोग जो है बिना देखे ही वीडियो को जो है वो स्क्रॉल को वो हटा दें, एक चीज़ मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि जो लोग बीपीएससी की, बेसिकली ये वीडियो बीपीएससी वालों के लिए है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और बीपीएससी की तैयारी करने में जिन्हें ये था कि भाई हम सिर्फ ग्रामर पढ़ के चले जाएं और जूनियर के लिए या टीजीटी में भी जो है हल्का फुल्का सा ही कुछ भी तैयार कर ले, तो भाई अब जो है वो चीज़ नहीं चल सकती। अब आपको तैयारी करने के लिए एक स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी होगी। आपका बीपीएससी टीआरई 4 अगस्त में टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो बीपीएससी है ये अपना टीआरई 4 का फॉर्म निकालेगा और उसके बाद दिसंबर तक, ये मान के चलिए नवंबर दिसंबर तक ये पेपर हो जाएगा। यही टीआरई 3 ही जो है वो खिंचा है, नहीं तो जो है वरना तो टीआरई 4 अगस्त में था कि होगा। तो टीआरई 4 जो है आपका, ये मान के चलिए कि दिसंबर तक आपका ये पेपर जो है वो हो जाना चाहिए। दैट इज बीपीएससी टीआरई 4। अब बात करते हैं कैसे करें। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं, हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये सब देखने की जगह आप लोगों के लिए अगर मैं सबसे पहले जो बाद में इसका एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, जो बीपीएससी पीजीटी का हुआ है, चूँकि इसकी जो आंसर की थी बहुत लोग करवा चुके, तो मुझे लगा कि इसके आंसर की अब मैं क्या करवा के कौन देख रहा है 2 दिन बाद इसके आंसर की। तो वो लोग जिन्होंने देखना होगा वो लगा चुके होंगे, देख चुके होंगे कि क्या है। खैर, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, आप लोग ये क्वेश्चंस देखिए। जो बीपीएससी का पीजीटी का पेपर था एज कंपेयर टू टीजीटी वो आसान था बीपीएससी पीजीटी का, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। यानी कि जो एक पीजीटी लेवल का स्टूडेंट तैयारी करता है, जो स्टेट दे के आ रहा है, तो उसी लेवल के ये जो है वो क्वेश्चन थे। और जो है इसमें वही चीज़ें जो हैं वो बताई भी गई हैं। जैसे क्वेश्चंस जो इन्होंने पूछे हैं, जैसे भाई ये इंटरटेक्सचुअलिटी वाला है, या स्पेंसर शेफर्ड कैलेंडर वाज पब्लिश्ड इन, स्पेंसर के बारे में बताया। स्पेंसर के बारे में केवल पीजीटी में ही नहीं पूछा, स्पेंसर के बारे में जूनियर में भी पूछ लिया, टीजीटी में भी पूछ लिया। तो ये कॉमन राइटर जो है वो हो गए हैं। इसके अलावा हु अमंग द फॉलोइंग इज आर किवेलियर पोएट्स, या करेक्टली मैच्ड कौन से, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। द लिरिकल बैलेड्स क्लोजेस विद, तो ये जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ये पीजीटी के क्वेश्चन थे। उसके बाद जो दूसरा पेपर हुआ था टीजीटी का, जो पेपर हुआ था इसका, दैट इज ये इनका टीजीटी का था, जो मैंने इस पे जो है वो सॉल्व भी करवाया था। और ये टीजीटी का पेपर था जिसमें इन्होंने पूछे थे कि माइजम मोसोई किस में अपीयर हुए थे, या जो है लॉज ने रोजालैंड यूफेस गोल्डन लेगेसी वाला। मैंने जूनियर और टीजीटी का पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाया था। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ द रोवर, ये क्वेश्चन पेपर पीजीटी के क्वेश्चन पेपर से डिफिकल्ट था। ये बीपीएससी टीजीटी का था, इससे पहला वाला बीपीएससी पीजीटी का था। और ये वाला जो था ये है हमारा, दैट वाज ऑफ जूनियर, कि विच अमेरिकन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ जे गेट्सबी एंड निक कैरावे, ये जो था ये जूनियर का था। और जूनियर वाले पेपर में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें अभी तक लिटरेचर आया ही नहीं था, लेकिन अब 35 क्वेश्चंस आए। तो भाई देखिए, अब मैं आप लोगों को जो कहना चाह रही हूँ, जो मेरा जो बेसिकली बताना है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी जो है ना वो आपकी बेसिकली तब हैम्पर होती है जब सब ये इंसान को ये पता नहीं होता हम क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। अब मेरा जो बीपीएससी का जो बैच है वो लाइव बैच में लॉन्च कर रही हूँ। बीपीएससी का मेरा लाइव बैच शुरू हो रहा है अगले ट्यूसडे से।
आज वेंसडे है, अगले ट्यूसडे से मेरा जो है वो बीपीएससी का मैं बैच लॉन्च कर रही हूँ। बैच तो अभी आपको दिखने लगेगा और जो लोग परचेज करना चाहेंगे वो कर भी लेंगे, तो बैच जो है वो आपको दिखेगा। अब यानी कि 30 तारीख को क्लासेस स्टार्ट होंगी बीपीएससी की। इस बैच में क्या इसकी खूबी है, बीपीएससी का बैच ये बेसिकली ये बैच जूनियर से लेकर पीजीटी तक के लिए होगा। क्या होगा इस बैच में, आप लोग ये देखिए। सबसे पहले इसमें लाइव एंड वीडियो क्लासेस। अब कैसे है, देखिए बीपीएससी इसमें समय नहीं देगा, तो बेसिकली इसमें जो ग्रामर है वो बिल्कुल जो नए लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लेकिन लिटरेचर वाला जो पार्ट है वो लाइव चलेगा। लिटरेचर वाला पार्ट लाइव चलेगा और इसमें जो है वो एक फोल्डर वाइज है कि आप कौन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे कि इसमें राइटर्स जो है वो किस तरीके से पढ़ाए जाएंगे, ये लाइव चलेगा। ये आपका जैसे ब्रिटिश पढ़ना है और अब सबको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ब्रिटिश पढ़ना है, इंडियन भी पढ़ना है, अमेरिकन भी पढ़ना है। और इसके अलावा भाई देखिए 3 क्वेश्चंस जो उन्होंने पीजीटी में थे, ब्रिटिश के अलावा केवल 3 क्वेश्चंस थे जो उन्होंने अदर उसमें से पूछे थे। जूनियर में बेसिकली इंडियन और अमेरिकन के आए थे ज़्यादा, और टीजीटी में सिर्फ ब्रिटिश के आए थे। तो मेन फोकस जो है वो ब्रिटिश पे है, लेकिन ऐसे नहीं कि केवल उसमें बेसिकली चीज़ों को जानना पड़ेगा। आप ये सोचे कि बस हम एक सतही तौर पे पढ़ लें तो नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने अपने DSSB वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो वही चीज़ आपको इसमें अब इसमें थोड़ा सा हम चीज़ें और चेंज कर रहे हैं पेपर का लेवल देखते हुए। तो ये लाइव, इसीलिए इसको मैं लाइव कर रही हूँ। ये लाइव क्लासेस चलेंगी। स्टडी मटेरियल इसका जो मिलेगा वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, तो जैसे जो भी चीज़ आपको है आपको उसको पीडीएफ आपकी पढ़ाने से पहले ही जो भी लेक्चर्स शुरू होंगे, तैयार होंगे हफ्ते भर के वो, क्योंकि पीडीएफ हमें भी जो है वो तैयार जो है हमें करनी पड़ेगी उस अब आने वाले TRE 4 के लिए। तो आपको सारी जो चीज़ है वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। नोट्स हमारे पास ऑलरेडी तैयार हैं, हमें सिर्फ उसकी पीडीएफ फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल देना है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें लिटरेचर और ग्रामर सारी चीज़ आपको दी जाएगी, सब कुछ जो है इसमें आपको मिलेगा। क्योंकि केवल आप ये देखिए इसमें आपको प्रैक्टिस भी जो करवाई जाएगी, प्रैक्टिस पेपर्स भी जो है जो आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि इसमें तो पेन पेपर मोड वाला है, तो लंबे लंबे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस भी करवाने पड़ेंगे। बिना 35 क्वेश्चन ग्रामर के हैं, 35 क्वेश्चन लिटरेचर के। 80 क्वेश्चन में से आपके जो है बाकी के कई बार जो है वो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोग पैराग्राफ ज़्यादा भी दे देते हैं। तो वो आपको तीनों चीज़ें इसमें कवर करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर ही आप अपने आप को रेस में इन मानिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें करवाई जाएंगी। टॉपिक जो करवाया जाएगा कि इसमें लिटरेचर है, ग्रामर है, टेस्ट पेपर्स हैं, सब कुछ आपको करवाया जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि ये वाले बैच का हमारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ में रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम क्योंकि इसकी जो फीस रखी जा रही है वो इतनी नहीं है जितनी हमारी और बैचेस की है, लाइव बैचेस की। और उसमें स्टडी मटेरियल जो है वो उसको स्टडी मटेरियल को भेजना बाय पोस्ट वगैरह, वो हमारा अभी कॉस्ट उसमें नहीं निकल पाएगी। तो इसीलिए स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा और आप लोग को सारी चीज़ जो है इस पर मिलेगी, सब कुछ जो है वो आपका। और सबसे बड़ी बात है लाइव चलेगा। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा मतलब बैच जो है वो, हाँ UKLT का भी चला है मेरा, वो भी उसमें भी पीडीएफ वाला ही था। और वो जो है सारी चीज़ आपको इसमें मतलब अब 6 to 12 तक की जो एग्ज़ाम की तैयारी, यानी कि जूनियर का, TGT का, PGT का जो भी एग्ज़ाम होगा सबकी तैयारी आपकी एक बैच से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेवल वही रखना पड़ेगा। क्योंकि लेवल अगर आप देखें तो जो जूनियर का लेवल है वो जो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है ना एग्ज़ाम्स की, उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जो सिर्फ ग्रामर पढ़ के गया उसके लिए डिफ़िकल्ट है। जो TGT की तैयारी कर रहा है मगर इन डेप्थ पढ़ के नहीं गया उसके लिए वो क्वेश्चन घुमाए। PGT का पेपर एज़ कम्पेयर टू जूनियर एंड TGT वो स्ट्रेट क्वेश्चन थे, और जो PGT के पेपर देने जा रहा है TGT PGT का, वो व्यक्ति ऑब्वियसली ये सब पढ़कर भी जाएगा। तो झटका जो दिया है वो जूनियर में दिया है उन्होंने, और TGT का आप कह सकते हैं कि ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था उसका। तो आपको जब तैयारी करनी है तो अच्छी तैयारी करिए ना, तो आपको सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर मिलेगी। और देखिए मैं इसमें
अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं आप हमें किताब बता दीजिए, हम अपने हिसाब से कर ले। देखो बात ये होती है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप ये किताबें खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को चीज़ें समझने में भी दिक्कत होती है कि उनको वो चीज़ समझ में, जिसने लिटरेचर नहीं पढ़ा, जो जूनियर की तैयारी कर रहा है, जिसने लिटरेचर नहीं पढ़ा, ग्रामर के वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े, तो उसके लिए वो समझने में भी दिक्कत होती है। और वो जो है 35 क्वेश्चंस को यहाँ पर वो नहीं कर सकता कि कोई बात नहीं, मैं केवल ग्रामर के हिसाब से लगा निकाल लूँगा, नहीं कर सकते। आप ग्रामर और लिटरेचर दोनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक सिस्टमेटिक वे में लाइव क्लास में आपको सारी चीज़ें मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। और ये बैच जो है वो 30 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन लॉन्च आज ही हो रहा है। और वो जो है लॉन्च, उसमें आप लोग खरीद से अभी इस पे 500 रुपीज़ ऑफ है इस समय, तो लेकिन उसके बाद 500 रुपीज़ जो है वो उस पर बढ़ जाएंगे। तो अगर अभी जो लोग 30 से पहले खरीदते हैं तो 500 रुपीज़ उन्हें ऑफ जो है वो मिलता है। अब आप सोचेंगे 500 रुपीज़ ऑफ लिखा हुआ तो आ नहीं रहा है, तो वो 500 अभी हम फीस उतनी ही रख रहे हैं 30 तक, जितनी जो है वो 500 माइनस करके, और अब उसके बाद 500 जो है वो प्लस हो जाएंगे उसमें। तो जो लोग अभी खरीदते हैं उनको 500 की इसमें एक छूट जो है वो मिलेगी। तो बस आज मुझे आपको यही बताना था बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी के लिए मुझसे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ भी चुके हैं मैं, और कि आप बैच लॉन्च करोगी नहीं करोगी। तो बिल्कुल मैं जो है करूँगी बैच अपना लॉन्च, और कर दिया है मैंने अपना बैच लॉन्च। तो भाई जो सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अब नहीं तो कब करोगे तैयारी फिर। और इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी कि इतना जो आप लोगों ने इससे पहले जो मेरा एक वीडियो आया था और उस पर इतना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, थैंक यू वेरी मच। जब आप अपने परिवार से कोई बात कहते हैं और आपका परिवार आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली लगता है कि हाँ, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हमें भी लोग सपोर्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। और ये जो है, अब बाकी इसमें मैंने कुछ और घुमा दिया है वो। इसके अलावा आप जब ऐप पर आएँ तो स्टोर में जाकर आप और अन्य कोर्सेज भी देख सकते हैं, जैसे DSSB का। इसके अलावा आप UPTGT का भी कोर्स देख सकते हैं जो वीडियो बैचेस है। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक कि जिन लोगों ने भी पेपर दिए हैं और जो आगे अन्य एग्जाम्स में बैठने वाले हैं।